Welcome you all to the Lahore School System Sadikabad. Assalamu alaikum dear class 8. I hope you understood your previous lesson that was pair of words, homophones, blanks that have same words. Today we are going to read next objective on page number 36. Match the words with their meanings. मैच करिए वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ. फर्स्ट वर्ड इज़ लिम्प, अजू, हाथ पाँव, कोई बदन का कोई हिस्सा. कित एंड किन, रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब. फेयरफुल, खौफजदा, खौफनाक हद तक. फ्रूटलेसली, बेसुध तरीके से, बेसुध कोशिश, कोई ऐसी कोशिश जिसका कोई ख़ास फ़ायदा ना हो. नेक्स्ट आर रिलेटिव्स, रिश्तेदार. अ पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का हिस्सा. विदाउट रिजल्ट्स आर सक्सेस, बग़ैर नताइज या फिर उसके कामयाबी के. फीलिंग आर शोइंग फेयर आर एनेक्सिटी, नज़र आना, दिखाना या महसूस करना खौफ या फिर परेशानी को. मैचिंग इज़ लिम्ब, अ पार्ट ऑफ द बॉडी. किथ एंड किन, रिलेटिव्स. फेयरफुल, फीलिंग आर शोइंग fear or anxiety. Fruitlessly, without results or success. Here we have E number. Change the voice of the following. I'm skip this part because it have large detail and I think here I cannot explain it. Next is phrasal verbs on page number 37. A phrasal verb is a verb. एक phrasal verb ऐसा verb होता है प्लस a preposition. एक verb होता है और उसके साथ एक preposition भी होता है. preposition means in, an, on, at, with, by, from and into, onto, under, beneath. ये सारे prepositions हैं. एक verb के साथ preposition जब मिला होता है तब उसे कहते हैं phrasal verb. और adverb या फिर कोई adverb मिला हो which creates a meaning, जो कि बताता है एक meaning different from the original verb. जो एक verb का, एक काम का जो एक मायने होता है उसके साथ जब कोई preposition या कोई adverb लग जाता है तो वो एक नया verb, एक नया मीनिंग बनाता है, उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं. मतलब फ़ेल मुरक्कब, फ़ेल मतलब वर्ब और जुड़ा हुआ, मतलब दो चीज़ें मिलकर एक जब वर्ब बनाया तो ऐसा वर्ब फ्रेजल वर्ब कहलाता है. जैसे कि ड्राइव ऑफ, ड्राइव का मतलब होता है ड्राइव करना, ड्राइविंग करना जिसे कहते हैं. तो ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब होता है ऑफ़ कर देना, बंद कर देना किसी चीज़ को. अब जब दो ये मिले हैं, एक प्रेपोजिशन और एक वर्ब मिला है ड्राइव ऑफ, तो उसका मतलब है रवाना होना, चले जाना, सफ़र पे जाना. शी गॉट इनटू द कार, वो कार में गई. एंड ड्रोव ऑफ, और रवाना हो गई. वो कार में बैठी और रवाना हो गई. गेट ऑन, गेट का मतलब होता है हासिल करना. ऑन का मतलब होता है ऊपर या फिर जैसे जारी रहने के मायनों में भी आता है ये. तो गेट ऑन का मतलब है तरक्की करना. गेट ऑन, तरक्की करना. हाउ डिड यू गेट ऑन इन योर एग्जामिनेशन, तुमने किस तरह अपने इम्तहानात में तरक्की हासिल की, कैसे उनको कवर किया. दीज वर्ड्स ड्रोव ऑफ एंड गेट ऑन आर फ्रेजल वर्ब्स. इस एग्जाम्पल में ड्रोव ऑफ और गेट ऑन, रवाना होना और तरक्की करना, दोनों फ्रेजल वर्ब्स हैं. नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी. राइट एट लीस्ट 5 फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज़ देम इनटू सेंटेंसेस. तकरीबन 5 फ्रेजल वर्ब्स आप ढूंढें और उसके बाद उन्हें यहाँ पे सेंटेंस बनाइए. सेंटेंस आप खुद बनाएंगे, फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको ढूंढ देती हूँ जो कि आपके चैप्टर के अंदर होंगे, मतलब पोइम के अंदर. बुक में मतलब आपके चैप्टर में तो नहीं होंगे लेकिन उसमें वैसे हमें ढूंढने कोई से भी. तो हमारी कंपोजिशन में चंद दिए गए हैं, हम उन्हीं को पढ़ लेते हैं. कम ऑफ, ताल्लुक़ रखना, मतलब किसी से किसी का ताल्लुक़ होना. आगे सेंटेंस बना हुआ है, आप खुद से बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट है.
ये भी बना हुआ है, ठीक है ये भी, लेकिन आप अगर खुद बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। गो थ्रू, मुकम्मल तौर पर पढ़ लेना, गो थ्रू मुकम्मल तौर पर पढ़ लेना। लुक आफ्टर, देखभाल करना, किसी की खिदमत करना, किसी की देखभाल करना, ज़रूरियात का ख्याल रखना। सी ऑफ, अलविदा कहना या करना, किसी को सी ऑफ कर देना, सी ऑफ करने के लिए स्टेशन पे जाना या एयरपोर्ट पर जाना या घर से किसी को सी ऑफ कर देना। टेक फॉर, किसी को गलती से कोई और शख्स समझ लेना, मतलब टेक फॉर गलती से कुछ और समझना, या फिर कोई बात भी हो सकती है कि आपको कुछ और सुनाई दी हो, हालांकि बात किसी ने कुछ और की हो, तो ये भी हो सकती है। तो यहाँ पे भी दिए हुए हैं वर्ड्स के सेंटेंस बनाए हुए हैं, लेकिन ये भी कर सकते हैं, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप खुद बनाएं।